Good morning, students. My name is Harpreet Cordillo. I am your new class teacher. I will teach you SST. First of all, welcome to you all in my class. Secondly, we all will take a pledge together later to COVID-19. I, Harpreet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Now, we will start with your chapter number 1. This is your book of social studies, Cambridge Connection Social Studies, Standard 4th. This is the first lesson, Story of the Past History. Page number 1. A time that has gone by is referred to as the past. When you read or remember something that happened at an earlier point of time, it means that you are talking about the past. A time that has gone by are referred to as the past. जो टाइम निकल चुका है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं. जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर किसी चीज़ को याद करते हैं जो कि पहले हो चुकी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि हम अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं. Understanding history. The word history has been derived from the Greek word historia. It means studying about the events of past and the reason they took place. So, history is defined as the study of past events in a systematic manner. The word history, जो history का word है वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसे ग्रीक में हिस्टोरिया बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? हिस्ट्री. इसका मतलब है इट मीन्स स्टडिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट. इसका मतलब है कि हम जो इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो हिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर. हिस्ट्री जो है उसके वो एक्चुअली जो इवेंट्स है जो पास्ट में हो चुके हैं उसे सिस्टमेटिक मैनर में डिफाइन करती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड एज द विंडो इनटू आवर पास्ट. जो हिस्ट्री है उससे हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कि एक विंडो है, खिड़की है हमारे पास्ट में, पास्ट को जानने के लिए. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड अस. हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने में जो हमारे आसपास है. हिस्ट्री कैन बी स्टडीड थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक मॉन्यूमेंट्स, artifacts, oral narratives, accounts and memories of travelers etc. हिस्ट्री है जो उसको हम बहुत ही डिफरेंट वे से स्टडी कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं. जैसे कि मॉन्यूमेंट्स. व्हाट इज़ मॉन्यूमेंट? मॉन्यूमेंट होते हैं द ओल्ड बिल्डिंग्स. जैसे कि ताजमहल, दैट इज़ अ मॉन्यूमेंट. आर्टफैक्ट्स, ओरल नैरेटिव्स, अकाउंट से, एंड मेमोरीज ऑफ ट्रैवलर्स. जैसे कि किसी ऑथर ने ट्रैवल किया है, उसने अपनी सारी की सारी ट्रैवल एक बुक में लिख दी है कि मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था. वो मेमोरीज होती हैं ट्रैवलर्स की. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट ऑब्जेक्ट्स बट इंक्लूड्स पीपल ऑल्सो. जो हिस्ट्री की स्टडी है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही डिपेंड नहीं है, जैसे बिल्डिंग्स होगी या अनदर थिंग्स होगी जो हमारी पुरानी चीज़ें होती है उस पर डिपेंड नहीं है, लोगों से भी डिपेंड है. जैसे कि ओल्ड पीपल है,
हमारे किंग्स थे उनके साथ भी ये रिलेट करती हैं. देयर आर मैनी रीजन्स वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं कि हिस्ट्री हमारे लिए स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टडी some of them. A sound knowledge of our past allows us to relate our past to our present. अगर किसी के पास पास्ट की साउंड नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज है, तो वो हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से रिलेट करती है. जैसे हम पास्ट की चीज़ों को हम प्रेजेंट में डिफाइन करते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स को, हमारे पीपल्स को. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई थिंग्स एंड पीपल आर द वे दे आर टूडे. हमें ये भी पता चलता है कि जो आज की हमारी ज़िंदगी है वो ऐसे क्यों है, पास्ट में क्या हुआ था कि हमें ये ज़िंदगी मिली है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉन्ग अगो ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स. बहुत सारे साल पहले लोग कहाँ पे रहते थे? इंसान केव्स में, गुफाओं में. विद टाइम दे लर्न टू मेक हट्स यूजिंग मटीरियल्स लाइक वुड एंड लीव्स. टाइम के साथ साथ उन्होंने क्या सीख लिया? हट्स बनाना सीख लिया, लकड़ी और पत्तों के साथ, झोपड़ियाँ. ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक ब्रिक्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर हाउसेस. और जल्दी में उन्होंने क्या सीखा? ईंटें कैसे बनती है और स्ट्रॉन्ग ऐसे हाउस कैसे बनते हैं. बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स. जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Monuments. These structures tell us about our glorious past. ये जो structures हैं, जो buildings हैं, जो वो हमें क्या बताती है? हमारे अच्छे past के बारे में. They tell us about the lives, beliefs and knowledge of the people who lived during the time. ये हमें ये भी बताती है कि उस पुराने समय के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, कौन सी चीज़ों में यकीन करते थे, उनके पास कितनी नॉलेज थी. For example, the Red Fort in Delhi was the official residence of Mughal rulers hundreds of years ago. जैसे कि जो लाल किला है वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, दैट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. तो एक्चुअली वो किसका घर था? ऑफिशियल रेजिडेंस थी जो मुग़ल रूलर्स थे, मुसलमान थे, जो वो किंग्स थे, उनका वो क्या था? घर था. पीपल लाइक टीचर्स, स्कॉलर्स, politicians and leaders influence the lives of people around them. जैसे कि टीचर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं. हिस्ट्री टेल्स अस हाउ द व्यू पॉइंट एंड डिसीजंस ऑफ दीज पावरफुल पर्सनैलिटीज अफेक्टेड आवर सोसाइटी. हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि ऐसे पावरफुल जो लोग थे, जैसे टीचर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस और लीडर्स, उनके जो व्यू पॉइंट्स थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो फैसले हुआ करते थे, वो कितने ज़्यादा अफेक्टेड थे, उन्होंने कितने चेंजेस लाए हैं हमारी सोसाइटी में. फॉर एग्ज़ाम्पल, महात्मा गांधी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. His ideas not only guided the people who lived during the time but are studied and founded by people even today. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमारी इंडिया की जो फ्रीडम थी उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है. उनके जो आइडियाज़ थे वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते थे. इन्होंने बोला है कि वो सिर्फ पुराने समूह में ही नहीं करते थे, आज भी लोग महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं. सम इवेंट्स इन द पास्ट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोसाइटी. दीज इम्पॉर्टेंट डेज आर सेलिब्रेटेड इवन टूडे. फॉर एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एंड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. कुछ ऐसे पास्ट में से कुछ ऐसे इवेंट्स आए हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी में सिग्निफिकेंस चेंजेस लाए हैं. ये जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी को एंड इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, जो सबको पता है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं. वी स्टडी हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस.
The stories of our past are not only interesting but also tell us how things came into existence. For example, the rituals and customs later to our festivals. हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं? हम हिस्ट्री की स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को समझ सकें. कस्टम एंड ट्रेडिशंस क्या होता है? रीति रिवाज जो हमारे, जैसे हमारी शादियों के रीति रिवाज हो गए, बर्थडे के हो गए, पाठ पूजा के हो गए, ये सब चीज़ों के. द स्टोरीज ऑफ आर पास्ट नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, जो हमारे पास्ट की स्टोरीज हो वो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, वो हमें ये भी बताती हैं कि कैसे ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है. एग्जिस्टेंस मतलब होंद में आई है. कैसे, जैसे हमने एसएसटी में, थर्ड क्लास टी एसएसटी में लास्ट 17 चैप्टर पढ़ा था, द अर्ली मैन. उन्होंने कैसे व्हील की डिस्कवरी की थी, फायर की डिस्कवरी की थी, फूड की डिस्कवरी की थी, हाउसेस की थी. तो वो कैसे चीज़ें हमारी लाइफ में आई, ये हिस्ट्री हमें वो भी बताती है. जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने बोला है कि रिचुअल्स हमारे रिवाज, रीति रिवाज और हमारे फेस्टिवल से कैसे रिलेटेड है. जैसे कि दिवाली है, वो कैसे किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? दिवाली इज रिलेटेड टू द सिक्स एज वेल एज इन रिलेटेड टू द हिंदूज. Periods of history. Our history is quite vast and thousands of years old. People who study history are called historians. हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है. जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस बोलते हैं. जो लोग प्रॉपरली हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में डीपली जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ईजी, historians have divided it into 3 parts or phases called as periods. हिस्ट्री जो है उसको उसकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या कर दिया, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं. द 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री आर एज फॉलो. जो हिस्ट्री के 3 पीरियड्स हैं वो नीचे हैं. जैसे एंशियंट. द वर्ड एंशियंट रेफर्स टू समथिंग वेरी ओल्ड. एंशियंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ को बोला जाता है. जैसे कि अर्ली मैन टाइम था, जब अर्ली मैन्स का टाइम था ना, उस चीज़ को हम एंशियंट बोलते हैं. मेडिवल. मेडिवल, द वर्ड मेडिवल रेफर्स टू द मिडल फेज. मेडिवल्स किस चीज़ को रेफर करता है? मिडल फेज को. जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था, उसे हम मेडिवल्स बोलते हैं. मॉडर्न. इट मीन्स समथिंग दैट इज़ मोर रिसेंट. मॉडर्न जो है जो आजकल का टाइम चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, इसे हम मॉडर्न बोलते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.